इस बीच भारतीय राजनीति को लेकर, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को लेकर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राजनीति को लेकर एक इतनी बड़ी खबर सामने आ गई है, जिससे एक बार फिर से हमारी उस खबर पर मुहर लग गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिटायरमेंट प्लान तैयार हो चुका है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदाई का पूरा खाका तैयार हो चुका है। नरेंद्र मोदी हर हाल में सिर्फ और सिर्फ एक सम्मानजनक विदाई चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते हैं कि उनके प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद उन्हें परेशान किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तीसरा कार्यकाल इतना आसान नहीं था, बावजूद इसके फिर भी उनको पीएम बना दिया गया किसी भी तरह से साठगांठ तैयार करके। लेकिन अब मोदी जी के रिटायरमेंट का वक्त पूरी तरह से फाइनल हो चुका है। दोस्तों, मोदी जी के लिए अल्टीमेटम जो है पूरी तरह से आरएसएस ने जारी कर दिया है और मोदी जी अब सीधे तौर पर आरएसएस के मुख्यालय जाने वाले हैं। दोस्तों, और ये पहली बार ऐसा देखा जा रहा है, प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी पहली बार आरएसएस के मुख्यालय जा रहे हैं। जैसे ही अल्टीमेटम जारी हुआ, तुरंत मोदी जी ने उधर की तरफ जाने का फैसला कर लिया है। तो कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का रिटायरमेंट होने जा रहा है और किस तरह से मोदी जी को नागपुर यानी कि आरएसएस के मुख्यालय जाना पड़ रहा है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। आप इस रिपोर्ट को देखिएगा, क्योंकि गोदी मीडिया इस खबर को छुपाने की कोशिश कर रहा है, दबाने की कोशिश कर रहा है। वो नहीं चाहता कि खबर आप लोगों तक पहुंचे कि मोदी जी के ऊपर कितना प्रेशर बनाया जा रहा है उनको रिटायर करने के लिए। रिपोर्ट देखिए। नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में खींचतान मची हुई है। ये तो मैं लगातार आपके सामने लेकर आ रहा हूं। हालांकि भाजपा वाले इसको भले ही खारिज करते रहे, लेकिन हकीकत यही है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के मसले पर बीजेपी और आरएसएस यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह वाली भारतीय जनता पार्टी और नागपुर आरएसएस और मोहन भागवत के बीच तलवार खिंची हुई है। तलवारें दोनों खिंची के हुई बीच में है, रस्साकसी मेन जारी है। मुख्य किसी जो एक है। नाम पर सहमति बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और इस बीच भारतीय राजनीति को लेकर, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को लेकर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राजनीति को लेकर एक इतनी बड़ी खबर सामने आ गई है, जिससे एक बार फिर से हमारी उस खबर पर मुहर लग गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिटायरमेंट प्लान तैयार हो चुका है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदाई का पूरा खाका तैयार हो चुका है। नरेंद्र मोदी हर हाल में सिर्फ और सिर्फ एक सम्मानजनक विदाई चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते हैं कि उनके प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद उन्हें परेशान किया जाए या उनके साथ वादा खिलाफी की जाए। तो अब जब ये प्लान लगभग सेट हो चुका है, दूसरी तरफ अमित शाह और आरएसएस के बीच में अगले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर तलवार खिंची हुई है। इन सब के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर जा रहे हैं। राष्ट्रीय पहली स्वयंसेवक बार संघ के नागपुर जा रहे हैं मुख्यालय भी मोदी जी। जाएंगे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय मुख्यालय मतलब के पहली उनके बार आ रहे दौरे हैं के दौरान आरएसएस के। मोहन भागवत से भी उनकी 1-to-1 मुलाकात हुई। याद 1 दिला to दूं मैं 1। आपको, 2009 में जब मोहन भागवत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचालक बने थे, तो उस समय लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के दावेदार उम्मीदवार बनने की चाहत रखने वाले लाल कृष्ण आडवाणी ने उसी आरएसएस हेडक्वार्टर में जाकर मोहन भागवत से मुलाकात की थी। और अब यह माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद आरएसएस के मुख्यालय का नरेंद्र मोदी का यह पहला दौरा दरअसल उनके रिटायरमेंट प्लान का सबसे बड़ा संकेत है, क्योंकि प्रधानमंत्री पद से विदाई होने से पहले नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री आरएसएस मुख्यालय जाकर इस देश के आरएसएस के स्वयंसेवकों को एक संदेश देना चाहते हैं। इतिहास में भी ये दर्ज कराना चाहते हैं कि बतौर प्रधानमंत्री वो आरएसएस मुख्यालय गए थे। और ये आरएसएस तय मानकर मुख्यालय गए थे। चलिए कि उनका रिटायरमेंट प्लान जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, उनके रिटायरमेंट की तारीख जिस तरह से नजदीक आती जा रही है, ये भी होगा कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत को वो प्रधानमंत्री आवास आने का न्योता देंगे और आरएसएस प्रमुख सरसंघचालक मोहन भागवत आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आधिकारिक आवास यानी 7 लोक कल्याण मार्ग का दौरा करेंगे। मार्च का ये महीना भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के लिहाज से, आरएसएस की राजनीति के लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने जा रहा है। मैं बताऊंगा आपको कि नरेंद्र मोदी कब जा रहे हैं नागपुर, वो कैसे
मोहन भागवत से मुलाकात करेंगे, किस तरह से आरएसएस के मुख्यालय जाएंगे, नागपुर में उनके दौरे का पूरा कार्यक्रम एक-एक डिटेल में आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये जानकारी आपको देनी बहुत जरूरी है कि इस महीने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। 21, 22, 23 मार्च को कर्नाटक के बेंगलुरु में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की महत्वपूर्ण बैठक होनी है। ये कहा गया कि आरएसएस ने अल्टीमेटम दे दिया भारतीय जनता पार्टी को कि उस बैठक से पहले अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लीजिए। क्यों? क्योंकि इस बैठक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े जो तमाम संगठन हैं, 34 के लगभग जो संगठन हैं, उनके लगभग 1,500 प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल होते हैं। और आरएसएस से जुड़े होने के कारण भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इस बैठक में शामिल होते हैं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव भी इस बैठक में शामिल होते हैं। बीजेपी की तरफ से राष्ट्रीय संगठन महासचिव होने के नाते बीएल संतोष इस बैठक में शामिल होंगे। उनको न्योता मिल गया है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक का। लेकिन संघ ये चाहता था कि जेपी नड्डा की जगह इस बार बीजेपी का नया अध्यक्ष है, क्योंकि जेपी नड्डा का कार्यकाल तो पहले ही खत्म हो गया है। और चूंकि संघ की इस बैठक में सिर्फ पिछले साल की रिपोर्टिंग नहीं होती कामकाज की, भविष्य की रणनीति पर भी चर्चा की जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी जो कि पॉलिटिकल विंग है आरएसएस का, संघ ये चाहता था कि जो व्यक्ति नया अध्यक्ष बने उनको 21 मार्च से पहले चुन लिया जाए, ताकि जब वो बैठक पे आए तो उन्हें भविष्य के एजेंडे के बारे में बताया जा सके कि आरएसएस अपने पॉलिटिकल फ्रंट बीजेपी से क्या-क्या उम्मीदें रखता है आने वाले महीनों के लिए, आने वाले पूरे 1 साल के लिए। आने वाले लेकिन पूरे आरएसएस साल के लिए। बीजेपी ने उस अल्टीमेटम को खारिज कर दिया। हम्म। बीजेपी ने जिस नाम को आगे रखा, आरएसएस ने उसको पूरी तरह से नकार दिया। भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम को लेकर पूरी तरह से गतिरोध बना हुआ है। बीजेपी की मांग या बीजेपी द्वारा प्रस्तावित चेहरों को आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक-एक करके खारिज करता नजर आ रहा है। तो अब जो सूत्र ये बता रहे हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था, 21, 22, 23 मार्च को जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक कर्नाटक के बेंगलुरु में होगी, जिसमें जेपी नड्डा और बीएल संतोष शामिल होंगे। संघ से जुड़े 34 विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे और सूत्र ये बता रहे हैं कि उसमें से कई संगठन इस बार पूरी तैयारी के साथ आएंगे। वो सीधे-सीधे कहेंगे कि जेपी नड्डा तो चलिए बीजेपी के हैं, उनसे बहुत ज्यादा मतलब संघ का नहीं है, लेकिन संघ की तरफ से डेपुटेशन पर जो बीजेपी में भेजे गए हैं राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष साहब, वो क्या कर रहे हैं? उनकी यही तो जिम्मेदारी थी कि संघ के एजेंडे को लागू करे भारतीय जनता पार्टी। उनकी यही तो जिम्मेदारी थी कि जो भारतीय जनता पार्टी का नियम बनाया गया है राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन के लिए, उसको पूरी तरह से लागू करवाए बीएल संतोष। तो क्या बीएल संतोष साहब सो रहे थे क्या? या बीएल संतोष साहब भी गुजराती लॉबी के आगे झुक गए थे क्या? इस तरह के बहुत कड़वे सवाल बेंगलुरु की बैठक में बीएल संतोष से पूछे जाएंगे। जाहिर तौर पर जेपी नड्डा से पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन बगल में बैठे जेपी नड्डा को भी उतना ही, बल्कि मैं शब्द यूज करूंगा कि अपमानित किया जाएगा, क्योंकि बताइए। उन्होंने बीजेपी के संविधान को कुचल दिया, बीजेपी के संविधान का उल्लंघन कर दिया, इस देश के संविधान का उल्लंघन कर दिया। और दूसरे शब्दों में कहूं तो अवैध रूप से जेपी नड्डा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं और गुजराती लॉबी की इस सबसे गलत चीज को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। तो 21, 22, 23 मार्च को ये पूरा हंगामा होगा और ये हंगामा न मचे उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा कार्यक्रम सामने आ गया है। नरेंद्र मोदी के नागपुर जाने का कार्यक्रम सामने आ गया है। हालांकि संघ की बैठक से पूरी तरीके से अल्टीमेटम जारी है और मोदी जी का ये कार्यक्रम है कि अब उनको अपना पद छोड़ना ही पड़ेगा। 21, 22, रिटायरमेंट उनका तैयार है। हल्का हाथ रखिए, उस बैठक को सामान्य तौर पर निपट जाने दीजिए और फिर 30 मार्च को मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, नरेंद्र मोदी नागपुर के दौरे पर जाएंगे और बताया ये जा रहा है कि इस दौरे के दौरान वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया सर संचालक मोहन भागवत से भी मुलाकात करेंगे। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के बाद ये प्रधानमंत्री मोदी का पहला नागपुर दौरा होगा। और जो सूत्र ये बता रहे हैं, चूंकि ऑफिशियल रूप से प्रधानमंत्री कार्यालय से पूरा कार्यक्रम अभी जारी होना है, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से हमें पता लगा है कि अपने नागपुर दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेसिमबाग में हेडगेवार स्मृति भवन में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, जो आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर केबी हेडगेवार की समाधि है। यानी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय में जो हेडगेवार साहब की समाधि है, वहां जाकर वो श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। और इसके अलावा वो वहीं पर मोहन भागवत के साथ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया मोहन भागवत के साथ 1-to-1 बातचीत करेंगे। सूत्र ये बता रहे हैं, हालांकि बातचीत का पूरा खाका अभी तक तैयार नहीं हुआ है, लेकिन जो ये 1-to-1 बातचीत होगी ना, ये गुप्त बातचीत होगी।
गुप्त बातचीत इस होगी। बातचीत में जाहिर तौर पर यह भी पूछा जाएगा मोहन भागवत की तरफ से कि बीजेपी ने संविधान का पालन क्यों नहीं किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव क्यों नहीं हो रहा है, गुजराती लॉबी हमेशा क्यों अड़े हुए हैं किसी एक व्यक्ति के नाम पर, और या वो ऐसे व्यक्तियों के नाम क्यों लेकर आ रहे हैं जिन्हें संघ पसंद नहीं कर रहा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बहुत पहले उन्हें क्राइटेरिया बता दिया कि इस क्राइटेरिया के आधार पर नाम चुनकर लाइए, तो अमित शाह क्राइटेरिया राष्ट्रीय पूरी तरह से स्वयंसेवक लागू संघ की कर दिया बात गया था। मान क्यों नहीं रहे हैं। और चूंकि नरेंद्र मोदी को सम्मानजनक विदाई लेनी है, चूंकि कहा तो यहां तक जा रहा है कि अमित शाह सिर्फ आरएसएस के लिए परेशानी का सबब नहीं बने हुए हैं, बल्कि वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी परेशानी का सबब बने हुए हैं। इसलिए ये माना जा रहा है, इसलिए ये कहा जा रहा है कि इस 1-to-1 मुलाकात में नरेंद्र मोदी अपने रिटायरमेंट यानी सम्मानजनक रिटायरमेंट के फॉर्मूले पर आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत से सहमति अनुमति दोनों लेने की कोशिश करेंगे। और जब आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत नरेंद्र मोदी के सम्मानजनक विदाई के फॉर्मूले पर अपनी मोहर लगा देंगे, तो निश्चित तौर पर अमित शाह के लिए राजनीतिक तौर पर यह एक बड़े झटके से कम नहीं होगा कि नरेंद्र मोदी भी आरएसएस के पाले में खड़े नजर आएंगे। और हालांकि उनका और भी कार्यक्रम है, बताया जा रहा है कि बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है नागपुर में दीक्षा भूमि, वहां का भी दौरा नरेंद्र मोदी करेंगे। और अपनी इस यात्रा के दौरान नरेंद्र मोदी नागपुर में एक प्राइवेट नेत्र अस्पताल की आधारशिला भी रखेंगे। और जब ये इस प्राइवेट आई हॉस्पिटल की आधारशिला नरेंद्र मोदी रख रहे होंगे, उस मंच पर भी आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत मौजूद होंगे। तो प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार आरएसएस के मुख्यालय जा रहे हैं। मोहन भागवत से मुलाकात अलग अलग कई अवसरों पर उनकी हुई है, लेकिन आरएसएस मुख्यालय में जाकर मोहन भागवत से मुलाकात करने का मतलब और मकसद सिर्फ इतना ही है कि नरेंद्र मोदी अब अपनी राजनीतिक पारी के एक अंतिम दौर में पहुंच गए। अंतिम दौर में पूरी तरह से मोदी 75 जी वर्ष का पहुंच क्राइटेरिया चुके हैं। अलिखित है, हम्म। हालांकि घोषित तो किया गया था, परंपरा तो बनाया गया था। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता नहीं मानना चाहते अमित शाह के लिए, उनके लिए कहा जाता है कि उनको ये सूट कर रहा है कि नरेंद्र मोदी अभी प्रधानमंत्री बने रहे। लेकिन नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत दोनों का ही जन्म सितंबर 1950 में हुआ था और सितंबर 2025 में दोनों ही 75 वर्ष की आयु को पूरी करने जा रहे हैं। तो अगर ये 75 वर्ष की आयु पूरी करने का फॉर्मूला जो बीजेपी में अलिखित तौर पर लागू किया गया था, तो नरेंद्र मोदी को हटना होगा, नरेंद्र मोदी को विदा होना होगा। अब नरेंद्र मोदी हटने के बाद, नरेंद्र तलवारें मोदी खिंची विदा हुई है। होने के बाद मेन क्या मुख्य जो है संवैधानिक पद पर बने रहेंगे? मतलब अगर वो प्रधानमंत्री पद से विदा होते हैं तो आने वाले समय में क्या उनको राष्ट्रपति बनाकर राष्ट्रपति भवन में भेजा जाएगा, या नरेंद्र मोदी की भूमिका एक शांत नेता की भूमिका हो जाएगी, यानी पूरी तरह से वो सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लेंगे? इन तमाम सवालों के जवाब हालांकि आधिकारिक रूप से तो नहीं आएंगे, लेकिन सूत्रों के हवाले से तय मानकर चलिए जो 30 मार्च को मुलाकात होने वाली है नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत की आरएसएस मुख्यालय में, वहां से सूत्रों के हवाले से यह खबर निकलकर छनकर बाहर आ सकती है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि विदाई की बेला नजदीक आ गई है, और जब विदाई की बेला नजदीक आ जाती है तो फिर रिकॉर्ड बनाने के लिए भी काम किए जाते हैं, ताकि इतिहास आपसे सवाल ना पूछे। तो इतिहास सवाल ना पूछे, इतिहास आपकी आलोचना ना करे, खासतौर से संघ के स्वयंसेवक आपकी आलोचना ना करे, क्योंकि नरेंद्र मोदी का राजनीतिक करियर भी स्वयंसेवक के तौर पर ही शुरू हुआ था, और स्वयंसेवक के तौर पर ही उन्हें गुजरात में मुख्यमंत्री बनाकर भेजा गया था। और इसी यूएसपी को गिराते हुए उन्हें देश का प्रधानमंत्री का उम्मीदवार पहली बार नागपुर जा रहे हैं मोदी जी, जिस पर आरएसएस के सर संचालक होने के नाते मुख्यालय मतलब पहली बार भी है अपनी राजनीतिक आरएसएस मोहर के लगाई थी। तो अब अमित शाह बनाम मोहन भागवत की लड़ाई जब अपने अंतिम 1 to दौर पर 1। पहुंच गई है, नरेंद्र मोदी ने अपना पाला डिसाइड कर लिया है। नरेंद्र मोदी अब संघ की तरफ झुकते हुए नजर आ रहे हैं। संघ प्रमुख से मुलाकात करके आरएसएस मुख्यालय जाकर सम्मानजनक विदाई के फॉर्मूले पर एक तरह से सहमति लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो तय मानिए कि अगर इस फॉर्मूले पर बात हो जाएगी तो फिर भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा उसके लिए अमित शाह अड़ नहीं पाएंगे। अगर मोहन भागवत और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक पेज पर आ जाते हैं, तो फिर अमित शाह के लिए और अमित शाह के नेतृत्व में जो पूरी गुजराती लॉबी है, जो सत्ता को नरेंद्र मोदी के बहाने अपने हाथ में बनाए रखना चाहती है, और नरेंद्र मोदी अगर पाला बदलते हैं तो अमित शाह के बहाने अपने हाथ में बनाए रखने चाहती है, उन गुजराती लॉबी के लिए भी अपने किसी नाम को या अपने किसी आदमी को भारतीय जनता पार्टी का अगला या नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बना पाना संभव नहीं होगा। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, 30 मार्च का इंतजार करते हैं। आरएसएस मुख्यालय गए थे। आरएसएस मुख्यालय जाएंगे तो देखते हैं उनके साथ उनके कैमरामैन की पूरी टीम रहेगी या नहीं रहेगी।
दूरदर्शन की पूरी टीम जाएगी या नहीं जाएगी, उनके एक-एक विदेश दौरे की जो फुटेज, जो फोटो, जो वीडियो आती है, इंतज़ार करते हैं 30 मार्च को उनके एक-एक पल के वो वीडियो, फुटेज, फोटो आती है, नहीं आती है, या वहाँ वो ऐसे स्वयंसेवक के रूप में जा रहे हैं, जहाँ मोहन भागवत से उन्हें सिर्फ ताने सुनने को मिलेंगे। क्योंकि अगर ऐसा होगा, तो फोटो बहुत मुश्किल से आएगी, 1-2 फोटो आ जाएगी, थोड़े बहुत वीडियो आ जाएँगे, लेकिन विस्तार से वो चीज़ें नहीं आएँगी। तो उस दिन बॉडी लैंग्वेज भी बहुत कुछ बताता हुआ नज़र आएगा, उस दिन कौन किसके साथ किस तरह से खड़ा है, ये भी बताता हुआ नज़र आएगा। लेकिन तय मानिए कि 30 मार्च को आरएसएस मुख्यालय में जो कुछ भी होगा, उसका असर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पर पड़ेगा, आरएसएस की अंदरूनी राजनीति पर पड़ेगा और इस देश की राजनीति पर भी पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान में केंद्र में भाजपा के नेतृत्व में ही एनडीए गठबंधन की सरकार है। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। नमस्कार। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की जा रही है कि किस तरह से आरएसएस ने जो अघोषित नियम बनाया हुआ है दोस्तों, कि 75 साल के बाद कोई भी शख्स हो, किसी भी पद पर हो, उसको अपना रिटायरमेंट लेना पड़ेगा, अपना पद छोड़ना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 75 साल के पूरे होने जा रहे हैं। अब मोदी जी को नागपुर बुला लिया गया है, रिटायरमेंट जो है पूरी तरह से फाइनल हो चुका है। अब सवाल तो ये भी बड़ा उठ रहा है दोस्तों कि आखिर मोदी जी के बाद, यानी कि मोदी जी की जगह पर आखिर कौन सा वो फेस है, कौन सा वो चेहरा है जो पीएम की जगह पर बैठा ला जाएगा। मोदी जी की जगह पर कौन सा चेहरा लाया जाएगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर कौन सा फेस चुना जाएगा। ये सवाल आरएसएस की तरफ से मुसलसल उठाए जा रहे हैं और जनता के दिमाग में भी यही सवाल उछल कुचल मचाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन भाजपा के लिए कहीं ना कहीं एक ये बड़ा झटका हो सकता है। अब दावा तो पत्रकार महोदय ये भी कर रहे हैं कि मोदी जी खुद चाहते हैं कि उनको रिटायरमेंट दे दी जाए, लेकिन सम्मानजनक उनको रिटायर किया जाए ताकि उनको बाद में कोई परेशान न कर सके। अब परेशान कौन करेगा, आप लोग समझ सकते हैं। आखिर क्यों परेशान करने लगा, क्योंकि मोदी जी ने तो इतने अच्छे अच्छे काम किए, तो रिटायरमेंट के बाद आखिर कोई क्यों ही प्रधानमंत्री को, यानी कि मोदी जी को परेशान करने लगा। अब आप लोग बाकी इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और सच्ची पक्की खबरें देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।